जो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड मे बी यूज एज अ वैलिडेशन चेक. ओके, वैलिडेशन चेक मीन ऑटोमेटेड चेक बाय द कंप्यूटर. ठीक है, रेंज चेक बोलते हैं बेटा इसको. जो लेट सपोज आपके पास वैल्यू दी हुई ना 0 टिल बिटवीन 100, लेट सपोज. ठीक है, तो कह रहा है प्रिंट इनपुट अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव. ओके, आगे नेक्स्ट लाइन में आपको बोल रहा है इनपुट वैल्यू को इनपुट कीजिए. देन आपके पास कह रहा है while वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100. अब इसका मतलब ये है वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो तो ट्रू होगा, और इसके साथ साथ वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो तो आपके पास ट्रू होगा. अगर ऐसा हो तो ये क्या करे, इनवैलिड वैल्यू लिख दे. क्या लिख दे? इनवैलिड वैल्यू, ट्राई अगेन. ठीक है जी. उसके बाद इनपुट वैल्यू, एंड देन ही इज आस्किंग अबाउट कि अगर लेट सपोज ऐसा ना हो तो फिर आप क्या लिख दीजिए, एक्सेप्टेड प्रिंट एक्सेप्टेड वैल्यू के मतलब आपकी वैल्यू जो है एक्सेप्ट कर लिया. कह रहा है गिव अ नेम फॉर दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक. तो मैंने आपको पहले क्या बताया बेटा, ऐसे चेक को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज रेंज चेक. तो क्या बोलते हैं? रेंज चेक. ठीक है जी. रेंज चेक क्यों? कि वैल्यू है ना बेटा, क्या बोल रहा है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100. तो ये रेंज जो होती है बेटा, इसको हम लोग रेंज चेक बोलते हैं. वैलिडेशन चेक, ऑटोमेटेड चेक बाय द कंप्यूटर दैट द वैल्यू इज रीजनेबल और नॉट. ठीक है, रेंज चेक का मतलब ये है. कैन आई डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वैलिडेशन चेक. क्या हो रहा है इस वैलिडेशन चेक में? इस वैलिडेशन चेक में ये हो रहा है कि वैल्यू को चेक किया जा रहा है कि वैल्यू जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है या ग्रेटर देन 100 है. ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई इसमें, द वैल्यू बीइंग check to see that value is not less than 0 or greater than 100. अगर ऐसा हो, if it would be in less than 0 और क्या हो, greater than 100, तो क्या कर दे, number is reject. नंबर क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा. एंड यूजर को क्या करना होगा, अनदर नंबर एंटर करना होगा. ठीक है, और डिस्प्ले क्या होगा कि आपके पास एक एरर मैसेज है, ये डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है जी. लेट्स सपोज अनदर नंबर या वट एवर, एन एरर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं है तो नंबर क्या हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा, नम इज एक्सेप्टेड और एंड वैल्यू, नंबर इज एक्सेप्टेड और जो जो भी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, आउटपुट के साथ वो डिस्प्ले हो जाएगी. एंड वैल्यू इज आउटपुट, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट इज लॉन्ग द वैल्यू और वैल्यू इज आउटपुट, वट एवर जो भी आप लिखते हैं. आई कह रहा है कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर दिस प्रोग्राम कोड यूजिंग टेस्ट डेटा. अब लेट सपोज आपको वैल्यू दी गई है जनाब 200. वैल्यू क्या दी गई है सर आपको, वैल्यू आपको दी गई है 200. कह रहा है अगर आपके पास 200 हो, क्या हो, 200 हो आपके पास. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज लेस देन 0
और मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100 क्या है जी, क्या आ जाएगा हमारे पास? लेट सपोज तो हमारे पास ये वैल्यू हो रही है ट्रू, क्या हो रही है? वैल्यू हो रही है, कंडीशन हो रही है ट्रू, तो हम क्या कर देंगे, ये वाली आपके पास डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ट्रू होने पर इसको डिस्प्ले करेंगे, अगर तो ये फॉल्स हो रही हो लेट सपोज फिर ये डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान सा हल है। ठीक है, अभी ये हमारे पास हो रही है ट्रू, ट्रू हो रही है तो हम क्या लिख देंगे, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ठीक है जी, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। तो वैल्यू हमारे पास क्या थी सर? वैल्यू थी 200, तो हम क्या लिख देंगे, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 300। ठीक है जी, 300 भी क्योंकि ग्रेटर देन 100 है तो भी आप इसके पास भी आंसर सेम यही आएगा, लेकिन इसको फिर भी यहाँ पे करके देख लीजिए। जी वैल्यू है 300, तो यहाँ पे है 300, 300 लेस देन 0 या वैल्यू ग्रेटर देन 100, 300 ग्रेटर देन 100, तो ये तो फॉल्स है लेकिन ये वाली वैल्यू ट्रू है। लेकिन और में जब भी एक भी वैल्यू ट्रू हो तब आपके पास ये वाली वैल्यू आपने एंटर कर देनी है। ठीक है जी, तो आप क्या कह देंगे, प्रिंट इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन, किसके लिए? फॉर 300। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाटा क्या है? -1। डाटा हमारे पास आ चुका है सर -1। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया सर? -1। -1 को चेक करते हैं, -1 -1। ठीक है, -1 क्या है बेटे? लेस देन 0। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, दो कंडीशन है ना हमारे पास, एक ये है और एक ये है। बेसिकली ये तो फॉल्स हो रही है, ये ट्रू हो रही है, दोनों में से एक भी ट्रू होने पर ट्रू करते हैं, तो क्या लिख देंगे, -1 पे इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ठीक है, नेक्स्ट डाटा क्या है जी? 50। नेक्स्ट डाटा है सर हमारे पास 50। जी 50 लेस देन 0 है, कंडीशन क्या है आपके पास? ये भी फॉल्स हो रही है। 50 ग्रेटर देन 100 है, ये भी फॉल्स हो रही है, तो कंडीशन आपके पास क्या होगी सर? कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पर इसको रन नहीं करेंगे, किसको रन करेंगे? इसको रन करेंगे, इस लाइन को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जनाब? 50 पर एक्सेप्टेड। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है जी? आगे दिया हुआ वैल्यू, वैल्यू कौन सी थी जी? वैल्यू थी हमारी 50, 50 को हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 60 है, तो 60 के लिए भी सेम यही काम होगा हमारे पास। ठीक है, 60 एक्सेप्टेड, वैल्यू इज 60। ठीक है सर, ये आपके पास टेस्ट डाटा था जो कि आपके पास, आपने इसको कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत ही शिद्दत से या वट एवर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पास पेपर्स में आ रहे होते हैं। ठीक है जी, क्या जी, कि लेट्स सपोज कह रहे हैं एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू इनपुट 100 नंबर्स, टू इनपुट 100 नंबर्स। ओके, सिलेक्ट एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है जी, ओके, तो आपके पास बेटा ये नंबर क्या दे रहा है आपको? कह रहा है काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनपुट नंबर कर दिया। कह रहा है हाई इज इक्वल टू नंबर एंड लो इज इक्वल टू काउंट, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, अगर हाई को ये नंबर दे रहा है लेट सपोज, ठीक है, तो लो को भी इसको नंबर देना चाहिए, यहाँ पे मसला है। ठीक है, आगे चलते हैं, रिपीट इनपुट नंबर। ठीक है, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? इफ नंबर ग्रेटर देन हाई देन हाई इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, बेसिकली ये क्या है बेटा, याद रखिए, ये किसी भी चीज को आप लोगों ने हाई प्रिंट करना है, हाई का जो फॉर्मूला है वो ये है, हाई का ग्रेटर का लेट सपोज ये फॉर्मूला है, जो कि ठीक है, इसमें गलती आपके पास नहीं है। आगे चलता है,
कह रहे हैं इफ नंबर ग्रेटर देन लो, नो 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 नो, नंबर ग्रेटर देन लो कैसे हो सकता, नंबर लेस देन लो होगा, क्या होगा सर, नंबर लेस देन लो, ये गलती है। देन लो इज इक्वल टू नंबर, ये ठीक है, आगे चलते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये भी ठीक है। अंटिल क्या कह रहा है, अंटिल काउंट ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 की बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन 100 पे जाके किसी भी जगह पे ये रुक जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो अंटिल के अंदर बेटा क्या होता है, आपके पास 1 से स्टार्ट कर रहा है 99 तक, 1 से 99 तक वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें हमें क्या चाहिए, यहां पर अगर हो हमारे पास इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो भी आपके पास क्या होगा, कहां से स्टार्ट कर रहा है, 1, काउंट इज इक्वल टू 1 है, तो काउंट क्या है आपके पास होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 होना चाहिए, तब जाके आपके पास 100 वैल्यूज होंगी, 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है आपको, ये 100 प्रिंट होगी, रिपीट अंटिल में कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होने पर आपके पास क्या करता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कंडीशन आपके पास क्या हो रही है यहाँ पे, लेट्स सपोज, ठीक है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया कि ये भी एक गलती है। आगे चलते हैं, प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू नंबर इज नंबर एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज लो, यहाँ पे भी गड़बड़ है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज आपने क्या ले लिया है, यहाँ पे आपने नीचे लो ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, नंबर हाई लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मसला है आपके पास, ठीक है जी। तो जो मिस्टेक्स है बेटा इनको ठीक करते हैं। कह रहे हैं आपके पास जो पहली मिस्टेक है, लो इज इक्वल टू, उसने लिया हुआ है काउंट, क्या लिया हुआ है सर, लो इज इक्वल टू, उसने लिया हुआ है, लो लिया हुआ है काउंट, आपको क्या लेना चाहिए, करेक्शन करके लो इज इक्वल टू नंबर लेना है आपको, ठीक है जी। आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, इफ नंबर ग्रेटर देन लो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इफ नंबर ग्रेटर देन लो लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन लो नहीं होता, इफ नंबर लेस की बात कर रहा है ना, नंबर लेस देन लो होगा, क्योंकि वो लोअर नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। अंटिल काउंट ग्रेटर देन 99, अंटिल काउंट ग्रेटर देन 99, जबकि क्या होना क्या चाहिए, अंटिल काउंट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 100। लास्ट में क्या है बेटा, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। अच्छा ये प्रिंट इसलिए आ रहा है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको आउटपुट ही लिखना है, ठीक है, मैं भी यहाँ पर आउटपुट ही लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में यही रहे, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे क्या है, आउटपुट लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नंबर, भाई नंबर नहीं लिखना, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की है हाई, तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट लार्जेस्ट नंबर इज, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाई, ठीक है जी। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन था फॉर 4 मार्क्स, एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 4 मार्क्स बाय सॉल्व दिस, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद बेटा आपके पास उसके बाद कह रहा है आप शो करेंगे कैसे आप इसको करेक्ट करेंगे, तो आपने बेसिकली जो करेक्शन करके इसको लिख देना है, और लेट सपोज आप यूज करेंगे टोटल का वेरिएबल, ठीक है, लेट सपोज, चलो इसको करके देख लेते हैं, लेट सपोज इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो काउंट इज इक्वल टू 1 और इनपुट नंबर, हाई क्या है सर, हमें पता है कि हाई और लो, लेट सपोज हमने नंबर लेना है। अच्छा ये यहाँ पे नंबर तो लिखा है, लेकिन 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 हाई में हमेशा याद रखिएगा हमने 0 लिखना होता है, ठीक है, हाई, अच्छा लो
भी नंबर ले रहे हैं, लेकिन नंबर में हमने क्या लिखना होता है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू लिखनी होती है। ये मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको जरा थोड़ा सा ये याद आ जाए। ठीक है जी। अब हम इनिशियलाइज करा रहे हैं टोटल, दैट इज आपके पास लेट्स सपोज टोटल भी क्या है, एक नंबर हो सकता है। ठीक है, ओके, कंडीशन रिपीट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इनपुट लीजिए नंबर, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, टोटल ले लीजिए यहाँ पे, क्या टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। ठीक है जी। और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दें हाई का और लो का, इफ नंबर ग्रेटर देन हाई देन क्या हो, जो आपके पास हाई है, नंबर जो है वो हाई को अपनी वैल्यू साइन करा दे। ये क्या हो जाएगा, एंड इफ। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली हाई या लो के लिए। उसके बाद लो के लिए क्या है बेटा, इफ नंबर लेस देन लो देन क्या करो, लो इज इक्वल टू नंबर। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड इफ। ठीक है, फिर हमने क्या करना है जनाब, फिर हमने क्या करना है, अब हमारे पास बेसिकली एक वेरिएबल हमें चाहिए था, किस लिए, काउंट भी तो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फॉर लूप थोड़ी है, रिपीट अंटिल या रिपीट हो वाइल हो तो उसके अंदर हमें अपडेशन करनी पड़ती है वेरिएबल। अंटिल कब तक, हमने क्या कहा, काउंट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, अच्छा, लास्ट में बेटा हमने कह रहा है कि आप लोगों को बेसिकली इसको आप लोग आउटपुट भी करवाएं सबको। ठीक है, तो ये आपके लिए, ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, आउटपुट, क्या क्या हमने आउटपुट करना है, लार्जेस्ट नंबर। आगे जगह जगह कम है इसलिए मैं NO लिख रहा हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या था बेटा, हाई। ठीक है, आउटपुट लोएस्ट नंबर, लो। उसके बाद एक और आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि आपने इसमें एक और काम भी किया है, वो क्या है, टोटल। टोटल इज टोटल, कहाँ पड़ा है टोटल, टोटल के अंदर। तो ये बेटा आपने इसको करेक्ट करके इस कोड को लिख दिया। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.